कोई भी आता है तुर्की के लड़ाकू जहाजों को चकमा देके भारी नुकसान करके चला जाता है। पिछले कुछ महीनों से लीबिया के अंदर तुर्की के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। सीरिया की कमजोर सेना के ऊपर तुर्की ने जमकर अपनी बहादुरी दिखाई, लेकिन फ्रांस के साथ पाला पड़ते ही तुर्की के बहादुरी की हवा निकल गई। दरअसल तुर्की के पास लड़ाकू जहाजों की अच्छी खासी संख्या तो है, लेकिन तुर्की के सारे लड़ाकू जहाज तीसरी और चौथी पीढ़ी के हैं। इजराइल और अमेरिका के बाद तुर्की अमेरिका के F-16 लड़ाकू जहाजों को इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन तुर्की F-16 लड़ाकू जहाजों से फ्रांस के राफेल का सामना नहीं कर सकता, जिस वजह से तुर्की नए लड़ाकू जहाजों की तलाश कर रहा है। लेकिन अब तुर्की के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि यूरोपीय यूनियन तुर्की को अपने लड़ाकू जहाज नहीं बेचेगा, और अमेरिका ने भी अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की परियोजना से ही तुर्की को बाहर निकाल दिया है। वहीं तुर्की खुद अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज TFX को बनाने का ऐलान कर चुका है। तुर्की ने दावा किया है कि अगले 10 सालों में 5वीं पीढ़ी से भी एडवांस लड़ाकू जहाज TFX तुर्की की सेना में शामिल हो जाएगा। लेकिन यूरोप और अमेरिका की प्रतिबंधों की वजह से तुर्की को किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की सहायता बंद कर दी गई है, जिस वजह से तुर्की के TFX लड़ाकू जहाजों की भविष्य की योजना केवल योजना ही बन के रह गई है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि तुर्की के साथ तभी बात होगी जब वह रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना से हटा देगा। अब ऐसे में चारों तरफ से घिरे तुर्की को अगर फ्रांस के लड़ाकू जहाजों का सामना करना है तो रूस के लड़ाकू जहाज ही आखिरी विकल्प बचे हैं। राष्ट्रपति अर्दोगन ने यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि वह रूस के सुखोई 35 और सुखोई 57 के साथ अपनी सेना की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे काफी समय से चर्चा हो रही थी कि तुर्की इजिप्ट और फ्रांस का सामना करने के लिए अपने पुराने पड़ चुके लड़ाकू जहाजों के बेड़े को मजबूत करने के लिए रूस के लड़ाकू जहाजों को खरीद सकता है। लेकिन इसी के साथ चेतावनी दी गई थी कि अगर तुर्की सच में रूस के लड़ाकू जहाजों के साथ जाता है तो फिर पूरी तरह से यूरोप और अमेरिका के दरवाजे तुर्की के लिए बंद हो जाएंगे।